हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल चीज़ बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि अमेरिका को पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर देश कहा जाता हैगा, लेकिन शिक्षा के मामले में वो भी हर देश से अमीर है। अब मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे कि जब पढ़ाई की शुरुआत होती है, उस टाइम सभी स्टूडेंट को किताबें दे दी जाती हैं, और जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होती है वहाँ पे तुरंत ही वो सब किताबें ले ली जाती हैं कि आगे इस किताब से और किसी का भला हो सके और भी बच्चे इससे पढ़ाई कर सकें। लेकिन वहीं इंडिया के अंदर क्या होता है कि हर साल लाखों माँ बाप बच्चे ना नई बुक्स लेते हैं, पुरानी बुक्स का यूज़ नहीं करते हैं। उससे क्या नुकसान होता हैगा कि लाखों पेड़ों की कटाई होती है, तो उनसे पेपर बनता है, फिर किताबें बनाई जाती हैं, कॉपियाँ बनाई जाती हैं। अगर हम एक किताब को 2 बार या 3 बार यूज़ कर लेना तो काफ़ी पेड़ों की कटाई बंद हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे किसी देश का नाम ये नहीं कह रही कि कोई देश अच्छा है या कोई देश बुरा हैगा। देश सारे अच्छे हैं, हम लोगों की सोच है। यहाँ पे ना कुछ स्कूल और कुछ बीच के दलालों को ये फ़ायदा होता है कि नई किताबें ख़रीदो तब आपकी पढ़ाई शुरू होगी। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, जब मैं पढ़ती थी उस टाइम मैं अपनी पुरानी बुक्स किसी और को जिसको ज़रूरत होती थी उसे दे देती थी, और किसी और से मैं पुरानी बुक ही लेती थी। जब नहीं मिलती थी पुरानी बुक मुझे पढ़ने के लिए, तब जाके मैं नई बुक का यूज़ करती थी। लेकिन जितना हो सकता था मैं पुरानी बुक का ही यूज़ करती थी, फिर उसको संभाल के रखती थी, अगले साल किसी और को दे देती थी। अगर ये थिंकिंग हर माँ बाप हर बच्चा अपने जीवन में उतार लेना तो काफ़ी सारे पेड़ों की कटाई रुक जाएगी। पूरे वर्ल्ड में जो है कि पेड़ों की कटाई रुक जाएगी, तो उससे जीवन पर्यावरण पे जो बहुत बुरा असर पड़ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। हरियाली बनी रहेगी, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, साफ़ साफ़ हवा मिलेगी, जिससे जो हमारे पूरे देश में और वर्ल्ड में जो नई नई बीमारियां होती हैं या सांस की बीमारियां होती हैं उनमें कमी आएगी। तो मेरा कहने का समझाने का मतलब ये है कि किताबों का रीयूज़ कीजिए। ये नहीं कि एक बार खरीदी और उसको रद्दी के भाव में बेच दिया। अब इंडिया में यही होता है कि नई किताबें खरीदते हैं और पुरानी किताबों को रद्दी के भाव में बेच देते हैं। लेकिन उनको रद्दी के भाव में ना बेच के किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो वो भी पढ़ाई कर लेगा और आपका भी फ़ायदा होगा, साथ में पूरे देश का फ़ायदा होगा। कई पेड़ भी नहीं कटेंगे तो हरियाली बनी रहेगी, पोल्यूशन कम फैलेगा। तो मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। ये नहीं है कि पूरे देश में एक ही दिन में ही शुरुआत हो जाएगी, नहीं। अगर एक सुधरेगा तो उसको देख के 2 और सुधरेंगे, और 2 और सुधरेंगे तो उसको देख के 10 सुधरेंगे। तो मेरा ये जो प्रण हैगा ना, मैं उसके लिए आप लोगों को ये स्टोरी बताने आई थी। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी स्टोरी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।